ओके। सुप्रभात सभी लोगों को। जैसा कि उम्मीद करते हैं सभी लोग घर पे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे देश में महामारी के चलते हुए जो क्लासें थी वो बाधित हो गई थी। अब सरकार के द्वारा दिशा निर्देशन पर पुनः ये क्लासें ऑनलाइन चालू हो रही हैं। तो अब उसी मुहिम को हम आगे ले जाते हैं। हम अपनी कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। इसमें से हमारी पहली कक्षा जो हिंदी की है, द्वितीय सेमेस्टर, विषय है हिंदी, प्रकरण है संज्ञा। तो हम संज्ञा से स्टार्ट करते हैं। चलो सभी लोग देखते हैं यहाँ पे संज्ञा का अर्थ। संज्ञा का अर्थ व्याकरण में जितने भी नाम हैं वे सभी व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी का मतलब ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन काल एवं कारक के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। अब इस संसार में चारों तरफ हमारे आसपास चाहे वस्तु गतिमान हो, चाहे स्थिर हो, सजीव हो, निर्जीव हो, कुल मिला के कहीं भी किसी भी दशा में हो, या हम कह सकते हैं संसार में कोई भी चीज किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी आकार की, किसी भी रंग की, किसी भी हालात में क्यों ना हो, उन सब के अपने अपने नाम होते हैं और ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम जान चुके हैं कि हम दुनिया के जितने भी नाम हैं वे सभी के सब संज्ञा के ही रूप हैं, यानी संज्ञा कहलाते हैं। अब हम परिभाषा किताबों में जैसी मिलती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है व्यक्ति। व्यक्ति के अंतर्गत दुनिया के सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही मिश्रित होते हैं। वस्तुओं के अंतर्गत मूलभूत वस्तुएं, चीजें, सोना चांदी तांबा, कोई भी वस्तु, ये सभी संसार की सभी वस्तुएं इसमें आ जाती हैं। स्थान में संसार में जितने भी स्थान हैं, जितने स्थानों के नाम हैं वे सभी स्थान हैं। जैसे कानपुर, हरिद्वार, उरई, दिल्ली आदि ये स्थान हो गए। भाव में ऐसी संज्ञा जो हमें दिखाई न दे और केवल हम जिन्हें महसूस कर सकें, वे भाव कहलाते हैं। वे हमारे भाव होते हैं जो कि हमारे हृदय की उद्गार होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे राम, गाय, हाथी, कानपुर, सोना, चांदी, बुढ़ापा, प्रेम, भाव, दया, ये सब संज्ञा के ही नाम हैं। जैसे हाथी ये प्राणी हो गया, कानपुर ये जगह का नाम, सोना पदार्थवाचक, बुढ़ापा अवस्था हो गई, मित्रता ये अवस्था है, मित्रता ये भाव है, गुण है, और दया और प्रेम ये क्या है, भाव है। तो ये सब संज्ञा के ही उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो हमें हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कुल 5 भेद बताए गए, जिनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन कामता प्रसाद गुरु की जो व्याकरण है उसमें संज्ञा की मुख्य 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें से व्यक्ति, जाति और भाववाचक संज्ञा आते हैं। और यदि हम और अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो संज्ञा के जो मूल रूप है उसको देखते हैं तो संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं संज्ञा के जो मूल भेद हैं वो 2 हैं, जो कि एक है यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक क्या होता है? ऐसी संज्ञाएं जो वास्तविक हों, यथार्थ हों, मूर्त रूप में हो, दृश्य रूप में हो, जिनको देखा जा सके, जिनको स्पर्श किया जा सके, जिनका आकार हो, रंग हो, ये सभी संज्ञाएं यथार्थवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन, कानपुर, कलम, मेज, कुर्सी, किताब, ये सब संज्ञाएं यथार्थवाचक की उदाहरण हैं। या हम अपने शब्दों में कहें तो ऐसी संज्ञाएं जिनको सोचते ही हमारे मस्तिष्क में उनके चित्र उभरकर सामने आ जाएं,
वे सभी संज्ञाएं यथार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं। कैसी संज्ञाएं? यथार्थवाचक, यानी कि हमारे मानसिक पटल पर जिनके चित्र उभर कर सामने आए, उनके चित्र बन जाएं, वे सभी संज्ञाएं होंगी यथार्थवाचक संज्ञाएं। और अब बात करते हैं भाववाचक। ऐसी संज्ञाएं जो अमूर्त होती हैं, अवास्तविक होती हैं, अदृश्य होती हैं, अर्थात इनको न देखा जा सके, न छुआ जा सके और केवल इनको महसूस किया जा सके, ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ये संज्ञाएं अदृश्य रूप में होती हैं, यानी हम अपने शब्दों में कहें तो ऐसी संज्ञाएं जिनको विचार करने पर हमारे मस्तिष्क में कोई भी चित्र सामने उभर कर न आए, यानी कोई भी चित्र हमारे मानसिक पटल पर न बने, तो वो सभी भाववाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। अब हम समझ गए हैं कि जो संज्ञा के मूल भेद हैं यथार्थवाचक और जैसा कि भाववाचक, ये दो मुख्य मूल भेद माने जाते हैं। अब यथार्थवाचक संज्ञा हमने बताई ये वास्तविक होती हैं, और जितनी भी यथार्थवाचक संज्ञाएं होती ये दृश्य रूप में होती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा आ जाती है, जबकि भाववाचक अकेली। तो इस प्रकार ये सब मिला के यदि पूछा जाए संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो आपको बताना है, कुल की बात आती है तो आपको बताना इसके 5 भेद हैं। यदि पूछा जाए संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्य भेद हैं तो बताना है आपको 2 भेद, सॉरी इसके 3 भेद हैं। यदि पूछा जाए संज्ञा की मूल भेद कितने हैं तो आपको बताना है 2 भेद हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि संज्ञा की भेद किस प्रकार से बांटे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी भाषाओं की बदलने पर संज्ञा नहीं बदलती। जैसे कि कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम यहाँ पे मोहन लिखें, ये हो गया हमारा, हिंदी में से हम इस प्रकार लिखेंगे। यदि इसी को हम संस्कृत में लिखते हैं तो हम इस प्रकार लिखते हैं, और यदि हम इसको इंग्लिश में लिखें तो हम इस प्रकार लिखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि भाषाएं बदलने पर इसका जो मूल रूप होता है, संज्ञा है, वो कभी नहीं बदलती है। अब हम बात करते हैं संज्ञा की जो 5 भेद बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हमने अभी बताए ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जो जातिवाचक है उसके अंतर्गत समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जो ये 5 भेद बताए गए उनमें से ये 5 इस प्रकार हैं। व्यक्ति का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसका किसी व्यक्ति विशेष का यानी एक निश्चित नाम हो, यानी हम कह सकते हैं ऐसी संज्ञाएं सदैव जो एक वचन में प्रयुक्त हों, और दृश्य रूप में हो, वे सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक ऐसी संज्ञाएं जो दृश्य रूप में हो, दृश्य यानी दिखाई देती हों, और बहुवचन में हो। यदि बहुवचन में ना हो तो ऐसी संज्ञाएं जिनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके, वे सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। इसके अलावा भाववाचक की बात करें तो ऐसी संज्ञाएं जो अदृश्य रूप में हो और केवल एक वचन में प्रयुक्त होती हों, वो हमारे जो सभी भाव आ जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे करुणा, दया, बुढ़ापा, जवानी, ये सब हमने अभी बताए हैं, ये सब हमारे हृदय के भाव हैं। अब हम थोड़ा इनको समझ लेते हैं, बाकी कल फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संज्ञा के बारे में। अब इनको थोड़ा जान लेते हैं 2 मिनट और। द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं जो पदार्थवाचक समस्त पदार्थों का बोध कराती हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, ठोस, द्रव्य, गैस, ये सभी आ जाती हैं। इसके अलावा समुदायवाचक
ऐसी संज्ञाएं जो समुदाय विशेष यानी समूह का बोध कराए वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पुलिस, भीड़, सेना, टोली, टीम आदि। इस प्रकार हम ये सब पढ़ने के बाद इतना जान गए हैं कि संज्ञा के जो भेद हैं मुख्यतः 3 हैं और मूल भेद इसके 2 हैं, और यदि पूछा जाए कुल कितने भेद हैं 3 हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।